प्यार और विश्वास से बंधे रिश्तों को तोड़ना चाह रही थी यहाँ पर आप सभी की शमिता। शमिता यहाँ पर एक ऐसा सच सामने लेकर आई जिससे आप सभी के जो बयान है वो सभी के नज़रों में गिरते नजर आए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए सोनी टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो कथान कही, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि शमिता जो कि इस पूरे ट्रैक में कल्प्रिट थी, लेकिन उनका एक्सपोज होना तय था और आज के एपिसोड में एक्सपोज भी हो जाएंगी, लेकिन कंपनी से वो नहीं निकाली जाएंगी, जिसका फायदा शमिता कुछ ऐसे उठाने वाली हैं कि अब आप सभी की कथा और वियान की जिंदगी पर इसका असर दिखेगा। लेकिन भला कैसे, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कथान कही की कहानी बहुत मजेदार चल रही है। सभी दर्शक शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए बेताब बैठे हैं, क्योंकि आज के एपिसोड में आप सभी एक और देखने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर आरव वियान के साथ पिकनिक पर जाने की प्लानिंग बना रहा है। और यहाँ पर वियान कहता है कि अभी मैं यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, वो खत्म होने के बाद हम जरूर मिलेंगे और पिकनिक में भी जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मीरा कथा से कहती है कि वो मेरा दोस्त मेरे साथ शिफ्ट होने वाला है। इसी दौरान यहाँ पर अब कथा मीरा को बताने वाली है कि जिस दोस्त की तुम बात कर रही हो वो मेरे पति के छोटे भाई हैं और युवराज नाम है उनका, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो जिससे एक हंसता खेलता परिवार टूट जाए। शो की कहानी में एक तरफ रीत और मीरा युवराज की जो ट्रायंगल वाली कहानी चल रही है वो भी दिखाई जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर आप सभी ने देखा ही बीते एपिसोड में कथा ने जो कीथ है म्यूजिक कंपोजर, उनसे वियान और अपने जो वीडियोस हैं उसे मंगाया है। जी हाँ, कीथ के साथ उस दिन म्यूजिक कंपोज कर रहे थे वियान, जब कथा के यहाँ पर बारे में ये दोनों बात कर रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर शमिता आई थी कैबिन में वियान के और उसकी वीडियो का इंतजार आज करने वाली हैं आप सभी की यहाँ पर कथा यहाँ पर आज कमेटी मीटिंग में सभी के सामने बताने वाली हैं कि आज मेरे हाथ एक बड़ा सबूत लगा है, वो भी यहाँ पर कीथ और वियान की बातों का। उस दिन जिस दिन शमिता कैबिन में गई थी वियान के, उस समय वो अपने दोस्त से बात कर रहे थे। वीडियो होल्ड पे उन्होंने कर दिया था और मुझे पता चला है कि होल्ड करने पर भी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर की से वो वीडियो मंगाई है और अब मैं वो वीडियो प्ले करूंगी जिससे पता चल जाएगा कौन गलत है कौन सही। इस बात को सुनकर जहाँ पर वियान जो है खुश नजर आएगा कि भाई अब तो पता चल ही जाएगा कि कौन सही कौन गलत। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे शमिता के चेहरे का रंग उड़ गया है, जिससे ये बात सभी को अब अंदाजा लग चुकी होगी कि शमिता ही गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सच्चाई पेश की जाएगी, वीडियो प्ले किया जाएगा और वीडियो देखने के बाद फराह और तेजी सभी लोग वहाँ पर होंगे, जहाँ पर तेजी को काफी गुस्सा आएगा और फराह यहाँ पे दुखी होंगी कि अब वियान जो है वो गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ तो उसके बेटे को दिए हुए पोजीशन वापस वियान अपने पास न ले ले। ये सब कुछ चल रहा है, जहां पर तेजी जो है शमिता को कंपनी से निकालने की और फिर जेल भेजने की बातें करेंगी और तो और यहाँ पर सारे चार्जेस उस पर लगाने की बातें करेंगी। लेकिन इसी बीच यू टर्न लेते हुए नजर आने वाले हैं मिस्टर रघुवंशी, यानी कि यहाँ पर वियान कहेंगे कोई नहीं, गलती सबसे होती है और मैं शमिता को एक और चांस देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि शमिता के दिल में कोई भी हार्ट फीलिंग मेरे लिए रहे और वो कुछ भी मेरे खिलाफ फिर से कुछ गलत करे, इसलिए मैं उसे दूसरा मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत टैलेंटेड है और वो शमिता को समझाएगा भी कि ऐसी चीज़ों को करके वो कभी भी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाएगी, बल्कि अपने काम के बल पर तुम यहाँ पर जो है जल्द ही सक्सेस पा सकती हो और मैं तुम्हारा प्रमोशन करूँगा जब तुम अच्छे काम और अच्छे रिजल्ट दोगी। ऐसे में यहाँ पर वियान ने शमिता को जो है अपनी गलतियों के लिए यानी कि माफ़ी तो दे दी है, साथ ही उसे यहाँ पर नौकरी में भी रखने की बात की थी। शमिता ये सुनकर वहाँ से रोते हुए चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर वियान के इस फैसले से जहाँ कथा हैरान है और एसएन भी उसे अभी फिलहाल मना कर रहा है कि भाई तू ये क्यों कर रहा है, तो फराह और यहाँ पे तेजी भी उससे नाराज दिखाई दे रहे हैं कि जिस इंसान ने तेरे साथ गलत किया है तो उसे कंपनी में क्यों रख रहा है।
लेकिन यहाँ पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। जी हाँ, दरअसल आप सभी देखने वाले हैं जो असली कहानी शुरू होगी वो ये है कि अब यहाँ पर कहानी में कथा जिस तरीके से आप सभी के वियान की हेल्प करती नजर आई हैं, यहाँ पर वियान की इमोशंस का, वियान यहाँ पर पास्ट की लाइफ में जो दर्द झेला है उसकी वजह से उसे कोई तकलीफ ना हो, इस चीज़ का उस एनुअल फंक्शन में एवी पर वो ध्यान दिया, उसके बाद यहाँ बचाया। उसके बाद आप देखेंगे तेजी यहाँ पर कथा को थैंक यू कहती नजर आएंगी और यहाँ पर वियान को अब समझ में आने लगेगा कि कथा को भी उससे कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हो ही गया है। इन दोनों की अभी तक दोस्ती फॉर्म हो रही थी, लेकिन अब ये दोस्ती एक लेवल अप होती नजर आएगी, जहां पर एहसन, कथा और वियान का रोजाना मिलना जुलना, हंसी मजाक, बातें करना देखते नजर आएंगे। उन्हें जेलसी फील होती नजर आएगी। जी हाँ, ये जेलसी इतनी बढ़ने वाली है कि आने वाले टाइम पर अब वो शमिता का हाथ थमने वाले हैं। जिस शमिता के खिलाफ अभी एहसन बोल रही हैं, जिस शमिता के लिए एहसन ये बोल रहे हैं वियान से कि तूने उसे दोबारा कंपनी में रख के गलती की है, उसे सजा दे, उसे जेल भेज, उसने तेरे को गलत प्रूव करने की कोशिश की, तेरे साथ यहाँ पर इतनी बड़ी यहाँ पर प्लानिंग करी, तू उसे क्यों रख रहा है। लेकिन आने वाले टाइम पर जब कथा वियान की होती हुई नजर आएगी एहसन को, तब वो शमिता का दामन पकड़ते नजर आएंगे। शमिता और यहाँ पर अब आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से एहसन खेल खेलते नजर आएंगे कथा और यहाँ वियान को अलग करने के लिए, यानी कि फुल ऑन स्टोरी जो है, जो अभी यहाँ पर एहसन अपने हैं, वो चंद महीनों में कहानी में फिर से विलन बनते नजर आएंगे। क्योंकि एक तरफ यहाँ पर वो कथा को छीनता हुआ देखेंगे, दूसरी तरफ परा यानी कि उनकी माँ ऑलरेडी बार बार एहसन को ये बताती नजर आ रही है कि वो वक्त ना आ जाए जब कथा और वियान एक हो जाए, कंपनी सारी उनकी हो जाए और तू साइडलाइन हो जाए। ये सारी चीजें अब आने वाले टाइम पर एहसन को फील होगी और वो अपनी माँ की बातों को मानकर विलन बनते हुए शमिता का हाथ पकड़ते हुए इन दोनों को यानी कथा और वियान को अलग करते हुए नजर आएगा। तो देखा आपने कि वियान ने यहाँ पर फैसला लिया है कि वो शमिता के खिलाफ कोई भी केस नहीं दर्ज करेंगे। वो शमिता को एक और मौका देंगे कंपनी में काम करने का, क्योंकि शमिता जो है एक अच्छी खासी आर्किटेक्ट है और यहाँ पर पिछली गलतियों के लिए वो इसलिए माफ़ी मांग रहे थे यहाँ पर सभी से कि उन्होंने कहा कि मुझसे भी अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं और शमिता से भी वही हुआ। एक चांस तो इनको भी मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो इस चांस पे नहीं खरी उतरी तब हम इसके खिलाफ एक्शन लेते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा ही कैसे शमिता के साथ अब आप सभी के एहसन मिलते नजर आएंगे कथा और वियान को एक दूसरे से दूर करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर शो का आगे आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और ये मज़ेदार कहानी आप सभी को एक नए दिशा की ओर लेकर जाने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शमिता और यहाँ पर एहसन आगे वाली कहानी में एक दूसरे के साथ होंगी। जो एहसन अभी तक वियान के सपोर्ट में बात कर रहा था, लेकिन जब एहसन कथा और वियान को एक होता हुआ देखेगा तब वो यहाँ पर शमिता को अपनी टीम में मिलाता नजर आएगा। ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।